हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज मैं लेके आ गया हूँ उत्तराखंड का स्टेट कोटा कट ऑफ नीट 2023 के लिए। ठीक है, तो ये है स्टेट कोटा कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस इन उत्तराखंड। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं वही सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की और जनरल में भी ओपन कैटेगरी। तो जनरल ओपन कैटेगरी के लिए जो कॉलेज अलॉट हुआ था स्टेट कोटा के थ्रू 2023 में, तो वो हुआ था राउंड 3 में, और राउंड 3 का डाटा है। और जिस ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 39,068। ठीक है, और इस रैंक पे जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 584। ठीक है, तो इस बार मार्क्स तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं। तो अभी मार्क्स अगर रिजल्ट अपडेट होने के बाद या रीनीट होने के बाद, अगर रीनीट होता है तो अगर मार्क्स करेक्ट होते हैं तो इन मार्क्स से कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा 2024 के लिए क्या मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। और रैंक तो फिक्स ही रहती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, 50 से 100 रैंक्स या 100 से 200 समझ लीजिए, इतना ही, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और ज़्यादा अंतर तभी होता है जब सीटें इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो ये हो गए रैंक्स और ये हो गए मार्क्स। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो भी आपको बता देता हूँ। तो कॉलेज जो अलॉट हुआ था वो था सोबन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि अल्मोड़ा में लोकेटेड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। तो नेक्स्ट कैटेगरी में अनरिजर्व में ही अनरिजर्व वुमेन कैटेगरी है। और अनरिजर्व वुमेन कैटेगरी में जो डाटा है ये है राउंड 3 का। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था ऑल इंडिया रैंक 36,890 ऑल इंडिया रैंक पर। और जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 587। ठीक है, और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो सेम कॉलेज ही था, सोबन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में ही एक दूसरी कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में जैसे सब कैटेगरी होती है ना, तो जनरल कैटेगरी में DPW कैटेगरी की बात करेंगे। तो जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था राउंड 2 में। और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 70,554। और जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 542। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था सेम कॉलेज ही था, सोबन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ कैटेगरी की, जनरल में ही अनरिजर्व्ड या जनरल कह लीजिए आप, जनरल WKM कैटेगरी है, अनरिजर्व WKM कैटेगरी। और जो ये डाटा है ये राउंड 2 का, मतलब कि कॉलेज जो अलॉट हुआ था वो राउंड 2 में अलॉट हुआ था। और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 1,91,337। और जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे इस रैंक पर 2023 में वो थे 428। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था तो ये भी सेम ही कॉलेज था, सोबन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा। तो इसके बाद हम बात करेंगे जनरल में जनरल फ्रीडम फाइटर। ठीक है, FF अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर कैटेगरी का है ये। और जो ये डाटा है ये है राउंड 1 का, मतलब कि कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 1 में। और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 4,03,402। ठीक है, और इस रैंक पर जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 307 मार्क्स। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इंस्टीट्यूट, एक मिनट, गढ़वाली मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीनगर, जो कि पौरी गढ़वाल में लोकेटेड है। ठीक है गाइज, तो ये हो गया अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर का डाटा। तो इसके बाद हम बात करते हैं अनरिजर्व PWD क्या। ठीक है, तो अनरिजर्व PWD, एक मिनट, तो जो अनरिजर्व PWD है तो इसमें जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था राउंड 1 में अलॉट हुआ था। और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 10,19,415। और जो ऑल इंडिया रैंक है ये, ठीक है, और ऑल इंडिया रैंक पर जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 136। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था दून मेडिकल कॉलेज देहरादून। ठीक है गाइज, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे EWS कैटेगरी की और उसके अंडर में जो सब कैटेगरी हैं उनकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे EWS ओपन कैटेगरी की। ठीक है, तो EWS ओपन कैटेगरी में जो कॉलेज अलॉट हुआ था तो वो हुआ था राउंड 1 में। और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 49,866। और जो इस रैंक पर मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 568। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था सोबन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा। ठीक है गाइज, अब हम बात करेंगे EWS में वुमेन कैटेगरी की, EWS वुमेन कैटेगरी की। और
ये जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था राउंड 1 में। और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 49,272, मतलब कि वुमेन में रैंक थोड़ा हाई गई थी, ठीक है, जबकि ओपन कैटेगरी में रैंक थोड़ा एक्सटेंड कर गई थी, ठीक है। और इसमें जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे EWS वुमेन कैटेगरी के लिए वो थे 569 मार्क्स। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो भी सेम कॉलेज था, शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS DPW कैटेगरी की। तो EWS DPW कैटेगरी में जो कॉलेज अलॉट हुआ था तो वो हुआ था राउंड 1 में। और जो इस पे रैंक रिक्वायर्ड थी, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी, वो थी 1,73,117, ठीक है। और जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 442। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, जो कि हल्द्वानी में ही लोकेटेड है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS के बाद OBC कैटेगरी की। तो OBC में भी कुछ सब कैटेगरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे OBC ओपन कैटेगरी की। तो ओपन कैटेगरी जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था राउंड 1 में। और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 47,241। और जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे इस रैंक पर वो थे 572। और इसके बाद जो कॉलेज अलॉट हुआ था OBC ओपन कैटेगरी को इस रैंक पर वो था शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर जो अलॉटमेंट हुआ है वो शोभन सिंह जीना में ही हुआ है, ठीक है। चलिए, लेकिन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, OBC वुमेन कैटेगरी की। तो OBC वुमेन में भी राउंड 1 में ही अलॉटमेंट हुआ है। और जो कॉलेज अलॉट हुआ है किस रैंक पर अलॉट हुआ है तो वो हुआ है 46,873 ऑल इंडिया रैंक पर। और जो इस रैंक पर मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 573। और जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी सेम कॉलेज है, शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा। और गाइज आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि वुमेन कैटेगरी की जब बात करते हैं सब कैटेगरी वुमेन में तो रैंक थोड़ा हाई जाती है, ठीक है। और जबकि ओपन कैटेगरी में रैंक थोड़ा एक्सटेंड रहती है। और ओपन कैटेगरी ये है कि इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब कि मैन वुमेन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC DPW कैटेगरी की। तो DPW कैटेगरी को जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था राउंड 2 में, ठीक है। और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 53,367। और इस रैंक पर जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 564। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था दून मेडिकल कॉलेज, जो कि लोकेटेड है देहरादून में। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं OBC फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की। तो ये OBC के अंडर में ही फ्रीडम फाइटर सब कैटेगरी है। और जो इसमें कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था राउंड 4 में। और राउंड 4 में जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 8,15,651। और इस रैंक पर जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 176। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीनगर, जो कि पौड़ी गढ़वाल में लोकेटेड है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC ओपन कैटेगरी की। तो SC में ओपन कैटेगरी ये सब कैटेगरी है, समझ लीजिए आप। SC मेन कैटेगरी है, ये सारी चारों उसकी सब कैटेगरी हो गई। तो बात करेंगे SC ओपन कैटेगरी की। तो जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था राउंड 3 में। और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 2,13,960। और जो इस रैंक पर मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 411 मार्क्स। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, SC वुमेन कैटेगरी की। तो जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था राउंड 3 में अलॉट हुआ था। और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 2,10,161। और जो ऑल इंडिया रैंक है ये, इस रैंक पे जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 414 मार्क्स। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं SC DPW कैटेगरी की। तो जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था राउंड 1 में। और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 5,04,106। और इस रैंक पर जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 267। फिर और जो कॉलेज अलॉट हुआ था इस कैटेगरी को, SC DPW की कैटेगरी को, वो था शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं SC फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की। तो जो कॉलेज अलॉट हुआ था SC फ्रीडम फाइटर को वो
हुआ था दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, और ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 1 में। और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 11,11,359, और जो इस रैंक पर मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 121 मार्क्स। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी ओपन कैटेगरी की। और एसटी ओपन कैटेगरी जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था राउंड 2 में, और जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 2,47,784, और जो इस रैंक पर मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 389। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था इस रैंक पर या एसटी ओपन कैटेगरी को वो हुआ था शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा। और इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी बचती है एसटी वुमेन कैटेगरी की, तो एसटी वुमेन कैटेगरी को जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था राउंड 3 में, और इस रैंक पर मतलब ये राउंड 3 में जो ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी वो थी 2,50,020, और इस रैंक पर जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 387। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया उत्तराखंड का स्टेट कोटा कट ऑफ 2023, और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये कॉलेज वाइज तो नहीं हुआ पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्मोड़ा ही अलॉट हुआ है ज़्यादातर में। ठीक है, बाकी आप इसे दो प्रकार से कह सकते हैं कि एक तो ये डाटा हो गया कैटेगरी वाइज, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी कैटेगरी वाइज डाटा है कि किस कैटेगरी को किस राउंड में किस रैंक पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये डाटा है स्टेट कोटा का 2023 के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 2024 में आपको क्या रैंक चाहिए, क्योंकि रैंक ज़्यादा चेंज नहीं होती है। ठीक है, मार्क्स आपके वेरी कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स तो इस बार बहुत हाई गए हैं, तो मार्क्स आपके वेरी कर सकते हैं, लेकिन जिस रैंक पर जो कॉलेज अलॉट होता है वो उस रैंक के नियर अबाउट ही रहता है। ठीक है, बाकी इसका जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो भी मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो, और जो लोग इस चैनल पर नए हों तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।